कायम करेगा ये सिंध में और पंजाब के अंदर कायम किए जाएंगे। और जो आज MOU साइन हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में और उनकी रूई ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात हुई, चीन का ये बड़ा ग्रुप ये जो टेक्सटाइल पार्क्स यहाँ पे कायम करेगा, इसमें 100 से ज़ायद चीनी कंपनियों को दावत देगा कि वो आके अपने टेक्सटाइल यूनिट्स यहाँ पे लगाएं और पाकिस्तान की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और दूसरे मरहले में $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो मजमूई तौर पे ये $7 अरब की इन्वेस्टमेंट है जो रूई ग्रुप की तरफ से की जाएगी और ये टेक्सटाइल पार्क्स कायम किए जाएंगे। यहाँ पे होलसेल सेंटर्स का भी क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। और रूई ग्रुप वही ग्रुप है जिसने बहुत एफिशिएंटली 21 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया CPEC के तहत। तो आज जो ये MOU साइन हुआ है ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे मकामी तौर पे 3 से 5 लाख अफराद को जो है वो रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, उसमें एक इजाफा देखने में आएगा। पहले ही आपको पता है कि 14% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं। तो ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सफ़र है जिसको मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, इसके तहत ये एक अच्छी खबर है कि चाइना का एक बड़ा ग्रुप रूई ग्रुप जो है वो टेक्सटाइल पार्क्स कायम करने जा रहा है और इन टेक्सटाइल पार्क्स के तहत अरबों डॉलर की $2 अरब पहले मरहले में, $5 अरब दूसरे मरहले में वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसमें मज़ीद तावन बढ़ाने के हवाले से भी बात हुई है। तो इन मामलात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। ये एक कौम के लिए खुशखबरी थी। मैं अब जो अगला मौजू है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे ये तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि अगर 184(3) के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है और वो क्यों ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राइट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। तीसरी बात ये जो कि बहुत ज़रूरी थी कि हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी कि किसी भी केस के दौरान कोई भी बात की गई है किसी भी जज साहब की तरफ से। इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मज़ीद शफाफियत आएगी और एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आएगा और लोग बाकायदा देख सकेंगे कि केस के दौरान क्या रिमार्क्स पास किए गए। तो बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा तहरीरी तौर पे, जो भी अल्फाज अदा होंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। तो हम ये समझते थे कि ये अदालती प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी है। खुशखबरी अवाम के लिए जो आईनी तरमीम के पैकेज में भी अवाम को सहूलत देने के हवाले से बात की गई थी कि अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। जो केस वक्त में पहले आया है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो केस बाद में आया है वो बाद में समाअत के लिए मुकर्रर होगा और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, जिसमें यह तय किया गया था कि चीफ जस्टिस उसको हेड करेंगे और उनके साथ सीनियर प्यूनी जज और थर्ड सीनियर मोस्ट जज उसमें मौजूद होंगे और ये कमेटी केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। उसमें तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फ़वक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे तो केसेस ताख़ीर का शिकार होते थे। और जिस तरह 63A का जो आइन को रीराइट किया गया वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तफाक ही नहीं हो सका। तो वो अहम एक कौमी नौयत का मामला है
उस पर एक पंजाब गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई, तो 63A के रिव्यू के हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए था। वो आइन की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है, वो मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़रूर जो है उस पर कोई ओपिनियन आ जाता, कोई फैसला आ जाता। वो रिव्यू आज तक मुकर्रर नहीं हुआ समाअत के लिए। तो ये कमेटी की कॉम्पोजिशन में ये चेंज किया गया है कि चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जो सेकंड नंबर पे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और तीसरे जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस उनको उस कमेटी के अंदर जो है वो मदऊ किया करेंगे। और इससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और ये तमाम जो रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स की गई हैं ये अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में की गई हैं और अदालती प्रोसेस को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए की गई हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत अहम संग मील है कि सदर पाकिस्तान ने ये ऑर्डिनेंस जो है इसको प्रोमलगेट कर दिया है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, और इससे एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और जुडिशल प्रोसेस में जो केसेस की पेंडेंसी है उसमें बेहतरी आएगी, और हमारी जुडिशरी का भी जो रैंक है दुनिया में वो बेहतर होगा, जो कि अभी बहुत एक लो लेवल के ऊपर है। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी कौम के लिए और जुडिशल प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी थी, जिनको प्रोमलगेट किया गया है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में फाकी वज़ीर इत्तलात अताउर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के रूही ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस के हवाले से भी उन्होंने बात की। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे के मामले पर डिप्टी कमिश्नर ने जलसे से कबल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में इस्लामाबाद जलसे को भी मद्देनजर रखा जाएगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे के मामले पर डिप्टी